गुजरात से हमारे। अच्छा, गुजरात से आए। हाँ। वाह। राजकोट से, राजकोट के आगे पोरबंदर है, वहाँ पोरबंदर से। मैं बड़ौदा से, ये भाई अहमदाबाद से। सब मिलके आपका दर्शन करने के। यहाँ का पता कैसे मिल गया? नहीं बस वही यूट्यूब में। कब से देख रहे हैं? तो कम से कम 1 साल से। 1 साल से देख रहे हैं। हाँ हाँ, आपको बहुत सत्संग ये भाई तो पूरा पूरे दिन वो आपको ही देखते हैं। तो बातें तो समझ में आ रही होगी। हाँ बहुत बहुत। चलिए, समझ के अपना आत्मिक कल्याण करिए। समझने के बाद उसमें जीना पड़ेगा। जियो। तो जिएंगे तभी ना, अनुभव से आत्मानुभूति होगी। जीना पड़ेगा। जी रहे हैं कि नहीं उसमें, इन शब्दों में? हाँ, सुन तो रहे हैं। सुन रहे हैं भाई। लेकिन व्यवहारिक जगत में उतार रहे हो? हाँ, हाँ, सुन रहे हैं पर पूर्ण उतरता नहीं है। तो उतारेंगे तभी ना। अगर उतारेंगे ही नहीं, फिर सुन के भी क्या तो मतलब? मतलब नहीं है, सही है। सही बात है। अगर आप समझ भी लिए और जब जीवन में उतार ही नहीं है रहे हैं, व्यवहारिक जगत में बातचीत करते हुए, लेन देन में, फिर सुनने का भी क्या मतलब? सही बात है। सही बात है। व्यवहारिक जगत में आपको उतारना पड़ेगा। जब आप बातचीत करें, काम करें, तो देखें कि आप किस भाव में कर रहे हैं। पहले जैसे हो कि कुछ बदलाव आ रहा है, आंतरिक सुधार आ रहा है। हमें सीधी सीधी बात है, सुधरना है। हाँ बस क्या? वही, वो आपकी बात सही है। एकदम सीधी सी बात है कि हम बिगड़े हुए हैं और हमें सुधरना है। क्या? हाँ सही। सुधरना। हाँ, अपने आप को सुधारना ही साधना है। वही साधना है, सही। हाँ, पहले तो देख लो अपने आप को बिगड़े कहाँ कहाँ हो। छोटी छोटी बातों में हम क्रोध कर बैठते हैं। हाँ। उसमें बहुत फर्क पड़ा है आपको सुन के। शांत तो हो गए बहुत। हाँ, छोटी छोटी बातों में छोटी हम बात में। हाँ। क्रोध करते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, जो पति पत्नी में होता है कोई, जो कि हम तो पहले से भगवान की कृपा से बच्चा, मेरा 2 लड़के बहुत बढ़िया अच्छा है, बहुत सुंदर है, स्वभाव भी अच्छा है। और हमारे 2 में होता है, मेरी पत्नी और मेरे। और आपको सुन के थोड़ा थोड़ा तो फर्क 100% पड़ेगा। शांत तो हो गए हम, शांत तो हो गए। सुनने वो जो बोलता है वो सुनने में हम अभी कायरता नहीं समझते। मजबूत आदमी ही सहता है। आप एक बात बताइए, ऐसे मारेंगे सामने टूट जाएगा। टूटेगा कौन, कमजोर की मजबूत? कमजोर। हाँ, तो फिर जब हम बाहर की परिस्थितियों से हम बदल गए तो कमजोर हम हैं। हाँ, ठीक है। स्थिति परिस्थिति हमारे सामने चाहे जैसी भी रहे, हमें तो स्थिर रहना चाहिए। हमें तो अपनी स्थिरता नहीं खोनी चाहिए। अगर आप हाथ से कुछ मार रहे हो तो कमजोर रहेगा तभी टूटेगा। यहाँ तो ये तो वो मजबूत रहेगा, टूटेगा क्या? टूटेगा नहीं टूटेगा। हाँ, सही है। तो अपने आप को स्थिर बना के रखिए। हर स्थिति परिस्थिति में अपने आप को रखिए। हाँ। बात समझ रहे हैं? हाँ, सीखता रहना चाहिए। हम छोटी छोटी बातों में आग बबूला हो जाते हैं क्या, जिसका कोई मतलब भी नहीं है। हाँ, छोटी छोटी बातों में। और बोलिए, आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो। 1 साल तो आप सुन रहे हैं। आप सब सुनते हैं 1 साल से कि ये भाई सुनता है। अच्छा, ये सुनता है। ज्यादा है। वो खुद भी सत्संगी है। अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया सत्संग। वाह, क्या बात है। हाँ। नहीं प्रश्न कहीं હોય તો કહેજો. પ્રશ્નનું નિરાકરણ જે સમજવું હોય તો હા કંઈ પણ હોય ને મનસુખભાઈ तो बोलो। હા તો એનો
आपका हो तो हाँ आप बोलो, आप तो सत्संग करते भी हो, हाँ करते हैं। तो लोगों को जो मार्ग बताते हो उस पे आप चलते हो। सत्संग अगर करते हो तो किसी को उचित जीने का तरीका बता रहे हो, तो आप उसको पूरा अपनाते हो या नहीं? अपनाते हो, तब तो ठीक है। बहुत बढ़िया। मूल है ईमानदारी और सत्कर्म। क्या ईमानदारी और सत्य। मूल यही है। वही है। सही बात। और हर स्थिति परिस्थिति में अपने आप को स्थिर रखना। हाँ, अपने आप को स्थिर रखना। अगर उस परिस्थिति में अगर हम कुछ सुधार कर सकते हैं तो सुधार भी करना, लेकिन अपनी समझ में रहते हुए, आवेश में जज्बात में नहीं। ज्यादा हम आवेश और जज्बात में चले जाते हैं। क्या सही बात है। और सुधरने के बजाय बिगड़ जाता है। क्या सुधरवाने बदले बिगड़ जाता है। हम दबाव में बदलना चाहते हैं, चाहे बच्चे को, चाहे पत्नी को, चाहे दोस्त यार मित्र भाई बहन जो भी हमारे आसपास हैं, हम दबाव में एक दूसरे को बदलना चाहते हैं। तो प्रेम में बदलो ना, बदलना ही है। प्रेम से बदलो। तो प्रेम से बदलो, समझा के बदलो। सही बात है। नहीं झगड़ा करो तो नहीं बदलेगा, प्रेम से बात करो तो बदल दे रहेगा ना धीरे धीरे। सही बात है। किसी को भी बदलना है तो प्रेम से भी बदला जा सकता है ना। उचित तरीके के शब्दों का उपयोग करके भी तो बदला जा सकता है। तरीका उचित होना चाहिए। हम ज्यादातर आवेश में या जज्बात में आ जाते हैं। क्या हाँ आवेश में વધારે हाँ। આવી જાય। फिर वो बिगड़ जाता है। क्या दिखता तो है बन गया लेकिन बिगड़ गया। બગડ્યા। हाँ, बाहर से वो दिख रहा है बन गया, लेकिन अंदर से आपके प्रति द्वेष उसने पाल लिया। आपको दिख रहा है बिगड़ गया, लेकिन वो बन गया। दिख रहा है बन गया, लेकिन वो बिगड़ गया। क्या अंदर से बिगड़े। हाँ સુધારવાને બદલે બગડે। એ રીતે તમે ધમકાવીને કયો એટલે બગડે। છોકરાને आपको लग रहा है कि ये सुधर गया, लेकिन वो बिगड़ गया, हाँ बिगड़ गया। क्योंकि आपके दबाव में वो बदला है, बदला नहीं है। हाँ क्या? सही बात है। बीक नहीं हिसाबे बदले। हाँ, वो आपके दबाव में बदला है। जिस दिन आपका दबाव कम होगा उस दिन वो हावी हो जाएगा। सही बात है। तो किसी को भी बदलना है तो समझा के बदलिए। प्रेम से समझावे तो बदले। हाँ एकदम एकदम। गुजराती आवड़े बापू, हिंदी नहीं आवड़ती। हाँ हम भी समझ तो लेते हैं, कुछ बोल नहीं पाते। बोल नहीं पाते, बोलता नहीं पाता। ये समझ जाता है, ये बोल नहीं पाते। मारे यहाँ भी कोई समझे हको पण पाछो बोली નથી શકતો। हाँ तो वही बात है। समझ सकते हैं। बोलो आप गुजराती बोलो। ગુજરાતી માં બોલે છે કે બાકી હિન્દી માં નથી આવડતું। अच्छा એટલે એમાંય બે શબ્દ આવડતા હોય તો કેટલા બધા. બાપુને તો બધી ખબર જ છે, બાપુ હવે ન્યા તો આપણે શું કેવું, આપણે તો ન્યા પણ બીજાને કઈ ખબર સુધારવા માટે અહીંયા આપણે આવ્યા, થોડું પરિવર્તન આપણા જીવનનું કરવા માટે। તો હવે આપણે સાંભળો થોડો નહીં. નહીં, બાપુ તો ઉપદેશ તો ન બાપુનો દેવાય। તો આખી અલગ વસ્તુ છે. એમને તો અમે જોઈએ એટલે એક સવાલ જ નથી. ગુજરાતી જીવનની અંદર આપણે જ્ઞાન તો અનુભવ થાય, પણ જ્યાં સુધી આપણું જીવન ન બદલે ત્યાં સુધી એમાં ફાયદો નથી થતો ને, લાભ નથી થતો આપણે। उसका लाभ नहीं मिलता है। हाँ ज्ञान का लाभ तब होगा जब आप उसमें जिएंगे। હા એમાં જીવે, આપણે જીવીએ તો લાભ થાય। तो व्यवहारिक जगत में उतारो ना। હા व्यवहारिक जगत में એટલે अब आप नहीं उतारोगे तो आपकी गलती है। હા હા बराबर। आप उसको अपनाओ ना। છે ને ન ઉતરે તો આપણે મારી જ ભૂલ કહેવાય ને। गलती आपकी है ना। હા अपनी है। अगर आपको समझने के लिए ज्ञान मिल गया હા तो आपका काम है ना अपने जीवन में उतारना। હા બરાબર છે ને। જ્ઞાન મળ્યું તો પાછું આપણું જીવન એવું બનાવવું એ આપણું મારું કામ છે ને। ये आपका काम है। હા બીજાથી ન બને, મારાથી જ બને ને। अरे भाई मैं कह रहा हूँ बीजा भोजन कर लेगा तो आपका हो जब पेट भर जाएगा क्या? ન ભરાય ને। हाँ? હા हाँ? नहीं भरेगा ना, आपको भोजन ग्रहण करना पड़ेगा ना।
ખુદ મારે જ ભોજન કરવું પડે हाँ તો આમાં એવી રીતે થાય ખાલી જ્ઞાનથી ન થાય મારે પાછું જીવન એવું બનાવવું રહેવું પડે જીવવું પડે. व्यवहारिक जगत में जीना पड़ेगा, હા વ્યવહારિક જીવવું हाँ, પડે अपनाना पड़ेगा. તમારું સત્સંગ સાંભળ્યા પછી બહુ આનંદ આવ્યો અને જીવનની માલિકોરા આપણે એમ થાય કે આપણો રસ્તો સહી છે सही रास्ता है. નકર જ્ઞાન મળે પણ જુદું મળે બીજું કે તમે વાત કરો તમે સમજાવો એ જ્ઞાન ક્યાંય નથી મળતું. ये सीधा सीधा है ना, प्रत्यक्ष है, हाँ आपका तत्व ज्ञान है ना हाँ, बहुत बहुत डायरेक्ट ये नहीं मिलता है. सीधा है. हाँ एकदम सीधा सरल भाषा में. બાકી બીજું જ્ઞાન મળે જ્ઞાન પુસ્તકનું જ્ઞાન મળે જ્યાં જઈએ ને आप ખુદ હું બગડેલો છે એને સુધારવો એ જ્ઞાન નથી મળતું. उसका ज्ञान नहीं बनता. वो ये पढ़ने में तो ठीक तुम्हारे लगता है, पास- समझ में नहीं आता. हाँ समझ पढ़ने में तो बहुत अच्छा लगता हाँ. है, लेकिन जब जीवन में बदलाव ही नहीं होगा तो उस ज्ञान को लेके क्या करेंगे. क्या करेंगे सही. हाँ સાંભળ્યા પછી જીવન ઘણું બદલી ગયું આપણે ખબર પડ્યા કે આને આમ આમ જીવાય આમ રેવાય. બોલનું તો એમ થાય કે હું જ્ઞાન કરું તો હું સમજી ગયો એવું લાગે પણ સમજો સુધર્યો ન હોય. એવો ज्ञान બગડેલો ज्ञान જ वो હોય. होता है जो समझने के बाद आपको सुधार दे, हाँ विवश कर देगी आपको सुधरने पे. हाँ ऐसे ये प्रत्यक्ष ज्ञान है. अगर आपने सुन लिया सुन लिया तो. और समझ लिया हाँ तब आपको बदलना ही पड़ेगा. हाँ एक बार अगर आपने सुन लिया तब आपको बदलना ही पड़ेगा, आपके पास कोई रास्ता ही नहीं है. સંયમ મારે ખાલી જીવન બદલાવવું જ પડે ને કે બીજો કોઈ રસ્તો એમાં છે. સત્ય રસ્તો આપણે કહીએ કે ઈ મારે જ પકડવો પડે ને. बस ईमानदारी सत्कर्म, ઈમાનદારી સત્ય मूल वही है. ईमानदारी सत्कर्म वो आपको सत्य तक लेके जाएगा. સત્ય તક લઈ જાય. હા, सत्य બરાબર. का कोई मार्ग नहीं होता, હા બીજો માર્ગ सत्य નહીં. बोला भी नहीं जा सकता, બોલાય નહીં. सत्य तक पहुंचा जा सकता है હા सच झूठ को छोड़कर. હા એની છોડી ત્યાં પોસવું પડે. सच झूठ को छोड़कर हम सच और झूठ को सिद्ध करने में लगे हैं. हमारे तरीके से सिद्ध हो गया तो राग, नहीं हुआ तो द्वेष. इसी में हम फंसे हैं. હા, એમાં આપણે બંધાયા. और न यहाँ सच है न झूठ है, ત્યાં सिर्फ કઈ उपयोग करो निकलो. બે વસ્તુથી પર હે ને બે છોડવા પડે ને. बे वस्तु में जो भाव है હમ राग द्वेष का, उसे छोड़ना पड़ेगा, वस्तु को नहीं छोड़ना. હા હા ભાવ છોડવો પડે એમાં. भाव, हाँ. राग द्वेष का जो भाव है હા वो छोड़ना ઈ पड़ेगा. છોડવા પડે. બરાબર. और राग द्वेष का भाव तब होता है जब आपको योग्यता से ज्यादा चाहिए, વધુ જોઈએ મારી ઈચ્છાથી વધુ योग्यता જોઈએ. से ज्यादा. હા બરાબર. तब आपको राग मिल गया तो राग, नहीं मिला तो द्वेष. મળ્યું તો રાગ ન મળ્યો તો દ્વેષ. हाँ, અપેક્ષા વધારે है રાગ. इच्छा और अपेक्षा. हाँ योग्यता से ज्यादा चाहिए वो इच्छा है, और अपेक्षा वो अपेक्षा, है कि ऐसा। आपने किसी के लिए किया तो आपने अपेक्षा बना के किया कि मेरे लिए भी एक करेगा, और नहीं करता है तो दुख, किया तो सुख. હમ કાલે જે તમે બોલવાનું છૂટ હોય હો, બોલવાનું. હા દુઃખમાં એ જ હા. સુખ હોવું જોઈએ. સુખમાં જ એ. કઈ પણ તકલીફ હોય તો અહીં બોલવાનું છૂટ હા હોય. કંઈ હા, પૂછવું હોય જવાબ તો મળી જાય લાઈવ ને. લાઈવ પૂછવું હોય કંઈ હમ. અને સરળ. અને એને વ્યવસ્થિત કઈ જો તકલીફ હોય મારા મગજમાં. લાઈવ જોતા હશે તો ઘરના જોતા હશે તમે. હા ત્યાં લાઈવ જોતા હોય ઘરે તો જોતા હોય. पहले तो मेरे को जहाँ कोई बोल दे मैं इधर जा रहा हूँ, वो कोई मिल गया बोले चलो इधर, तो बोला चलो इधर. कहीं भी, હા कहीं भी. સહી વાત છે. આપણે જાવું કાંઈ ને ભૂટકે જાય તો જઈએ બીજે. हाँ हाँ, कहाँ जाने का कहाँ मैं कहीं और जा रहा था, कोई बोला चलो इधर, तो मैं बोला चलो इधर. वो साइड चला गया. हाँ આપણે અહીંયા આવવા હારું નીકળ્યા ને કોઈ ભૂટકે હતા કે આપણે હાલો હવે ત્યાં નથી જવું વાં જવું. हाँ, એવું આપણું કામકાજ છે. આપણું મન સ્થિર મન ન હોય, ભટકે મન. क्योंकि मुझे तो कहीं जाना नहीं था. ठीक है, ठीक है. जो जहाँ बोले चल देता था.
कभी कभी आपका लाइव भी आता है। हाँ हाँ, लाइव आता है, रोज आता है अभी। કાંઈ में આવે ને हाँ काय है, मैं 2-4 दफे दोपहर को शाम को आता है। हाँ। लेकिन प्रश्न करने में डर लगता है। क्यों? ऐसा ही है क्योंकि आपकी जब मुलाकात ही नहीं हुई थी बोलने में जरा ऐसे अभी पण बढ़िया है, सही है। लाइव तो इसलिए आते हैं कि घर बैठे लोग, जो लोग नहीं आ पा रहे हैं, हाँ प्रत्यक्ष नहीं मिल पा रहे हैं, तो कम से कम लाइव की ऐसी व्यवस्था है कि वहां से प्रश्न करें, उन्हें उत्तर मिल जाए। मिल जाए बस। બેઈમાની તો બરાબર કે આપણે ખોટું કરીએ એથી અટકી જવાનું, हाँ પછી ઈમાનદારીમાં કયો રસ્તો લેવાનો? આપણે જીવનમાં ઈમાનદારી લેવી હોય सच्चाई તો में रहना है तो कैसे रहने का? बस ईमानदारी तो ईमानदारी, ईमानदारी है, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है, बस जीना है। कोई झूठ करना तो बेईमानी में पड़ता है गलत आपको, करना नहीं है। સહી વાત છે। बेईमानी में प्लानिंग करनी पड़ती है। ईमानदारी तो ईमानदारी, एक जो है बोल देना। झूठ बोलना बराबर। तो एक झूठ 100 झूठ बोलवाता है। भाई जो है साफ साफ बोल देना, ऐसा है, हाँ, बस सही बात है। खत्म। तो ईमानदारी वही ईमानदारी यही ईमानदारी है। છે ઈ જીવવાનું, છે ઈ બોલવાનું, છે એમ જ રહેવાનું। बस દુઃખ લાગે તો લાગે। तो लगे तो लगे, હા साफ साफ बोलना। હા, દુઃખ લાગે તો લાગે, સમજાઈ ગયું। આપણે ઘણી વખત એમ થાય કે હરેક વ્યક્તિ અમારા જેવા જે ગ્રસ્તી છે ને એને ઈ તકલીફ થાય। આપણે ખબર છે કે આ વ્યક્તિ ખોટું કરે તો એને કઈ નથી હગાતું, કેમ કે ભય લાગે કે એને કી હું એટલે અમને છોડી દીધે। આજે આપણે બધા અમે આરા જેવા હું વ્યવહારમાં એક બંધાયેલા છે ને, है तो उसको हम कहते दफा टोकते दफा भय लगता है कि हमारा हाँ, अब भय क्यों लग रहा है वो देख लो, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए। આ સ્વાર્થ લે ને કે જો નહીં। એને છોડી દે, જો ખાસું કહે તો એ મને છોડી દીધે। सच्चा बोले तो तो आप तो उसे बिगाड़ रहे हो ना, एक तरफ हाँ। उसका उपयोग भी कर रहे हो और आप उसे बिगाड़ भी रहे हो। હા ઈ બરાબર જ उसका भी છે। दोष लगेगा आपको। ઈ સમજે હા કે આપણે એને બગાડીએ હંભે માથે, हाँ, પણ છતાં ઈ બોલાતું નથી કે હવે આપણે એને કઈ सच्चाई बोलोगे तो कम से कम वो सुधरेगा, हो सकता है आपकी बात उसे समझ में आ जाए, सुधर जाए। सच्चाई हमें बोलना चाहिए। આપણે એમ થાય કોકને કેવું છે આપણે બરાબર છે, ઈ માણસ ખોટું કરે છતાં કઈ ન શકતા। ગ્રસ્તીનો એક એવું કેવું થાય ખોટું લાગે, તમે ગ્રસ્તી છે ને કે એવી રીતે જોડાઈ ગઈ કે કોઈને ખોટું ન લાગે, દુઃખ ન લાગે એવું બોલવાનું, એમ ફસાતા। नहीं, दुख लगे सुख लगे, लेकिन किसी के हित की बात है तो कर दो। હા की बात ઈ तो બરાબર છે। सही नहीं, बोलना चाहिए। नहीं समाज में करो, अकेले में जाके कहो। હા, भाई એકલા सब- ને બરકીને हाँ, કહી अकेले દેતા। में ले जाके कहो, क्योंकि समाज में कहोगे तो वो लज्जित होगा फिर, હા, क्योंकि એને समाज में जीना અપમાન है। થાય તો એને થોડોક हाँ, હા, तो आप अकेले में ले जाके कहो, હા, એકલા- समाज में मत कहो कि ऐसी ऐसी गलती कर रहे हो, इसे सुधार लो, नहीं तो बाद में तुम्हें परिणाम मिलेगा। હા બરાબર છે। હા સમજાઈ ગયું। नहीं, છે ઈ બતાવી દેવાનું, કહી દેવાનું। बस स्थिति परिस्थिति देखो, उसे एकांत में जाके कहो, एकांत में कहो। હા એને અપમાન ન થાય એમ। समाज के बीच में मत कहो, क्योंकि समाज में उसे जीना भी है। हो सकता है आपको गलती दिख रही है, सबको नहीं दिख रही है, तो उसकी गलती निकालने के लिए उसे बोलो, लज्जित करने के लिए मत बोलो। क्या? હા સમજાઈ ગયું। સુધારવાના માટે એને हाँ, એટલાથી उसे બોલાવો। सुधारने के लिए उससे बोलो, उसे जलील करने के लिए मत बोलो। એને નીચે બતાવવા માટે ન કહેવાનું એમ। હા। એકલા ને બરકીને કહી દો કે આ वही। બરાબર છે। अब मान लीजिए कोई जानवर को दौड़ाया है काटने के लिए, और आपने देखा कहाँ गया, अगर आपसे पूछा कि आपने देखा क्या, तो वहां मना कर दो, नहीं हमने नहीं देखा। वो झूठ भी हाँ, ये सच है। देखना। हाँ, क्योंकि वो झूठ से किसी की हत्या, वो किसी सच से किसी की हत्या हो जाएगी, हाँ। झूठ से कोई बच जाएगा। બરાબર સહી तो વાત। उसमें पाप भी नहीं है। तो ये समझ के जीना है, यही तो मानव तन मिला है। वही है। हाँ। ઈ સમજણ है ना। हाँ, कहीं कहीं आपको झूठ भी बोलना पड़ेगा। હા ગીતાજીમાં કીધું છે ને કે કોઈની જિંદગી બસતી હોય ને તો તમને જૂઠ બોલવામાં પાપ નથી। हाँ, लेकिन देखना है कि जिंदगी किसकी बचा रहे हो। पता चला कि अगर मानव है, उसकी जिंदगी आप बचा रहे हो, पता चला कि उसकी जिंदगी बचा रहे हो जिसके परिवार को, वो किसी परिवार को पूरा
कई लोगों को मार दिया है, तो ऐसे लोगों की भी जिंदगी मत बचाओ। हाँ उसका सतकर्मी का जिंदगी बचा, હા બરાબર दुष्कर्मी का नहीं। क्या જે ખરાબ કરતો હોય એને બસાવવા नहीं, आप तब वो संविधान उसे दंड देगा। हाँ જે हम नहीं, हाँ। સત્યને માર્ગે હાલે એની જિંદગી બસાવો हाँ, सतकर्मी का, સત્કર્મી का समझ रहे, या तो पशु पक्षियों का, હા ગમે એ पशु पक्षी है समझ रहे। प्राणी है સમજે हाँ, बहुत समझ के जीना पड़ेगा। हाँ, बहुत समझ के जीना पड़ेगा। હા समझ के जीना ही साधना है। हाँ वही साधना એનું નામ જ સાધના हाँ, वही સાધના કોઈ જુદી અલગ વસ્તુ नहीं 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 नहीं, समझ के जीना ही साधना है। હા બરાબર છે अपने आप को निर्विकार कराना ही साधना है। નિર્વિકારી બની જાવ એટલે हाँ, अपने आप को सुधारना ही साधना है। પોતાને જ સુધારવાનું પોતે बस। ઘણું જીવનમાં તમારું આંભર્યા પછી આપણા જીવનમાં ઘણો અનુભવ થયો કે આપણે થોડું ઘણો ફેરફાર ઘણો થઈ ગયો આપણે થોડોક શાંતિ મળે આનંદ આવ્યો એવું થાય क्या क्या? તમારું સત્સંગ સાંભળે हाँ हाँ, अगर सत्संग અને सुन के, જીવનમાં ઘણો બદલાવ થઈ ગયો એમ बहुत बहुत બેઈમાની માંથી ઘણા બસી જાય અને સત્કર્મના માર્ગે આપણે લાગી જઈએ એમ एकदम एकदम। એવો ईमानदारी सत्कर्म यही आपको मुक्ति से मोक्ष तक लेके जाएगा। હા बस, ઈમાનદારીમાં આપણે ईमानदारी જીવવાને- अपना लिए तो मुक्ति, और सत्कर्म करने लगे तो एक समय ऐसा आएगा मोक्ष हो जाएगा। बस यही है, બાકી यही તો है અમુક साधना। સમય સુધી તો અમુક ખોટા ભ્રમમાં બહુ હતા કે આનું સ્મરણ કરવું આનું સ્મરણ નહીં, નહીં. કરવું આનું ભજન કરવું તો હવે ઈ સમજાઈ ગયું કે ભજન કોઈનું કરવાનું નથી આપણે આવું જીવવાનું છે बस कर्म करना है, હા अच्छा कर्म करना હા સત્કર્મ કરવાનું सत्कर्म करना है, हाँ, जितना मुझसे हो सके। અટાણા સુધી એમાં હતા કે આ મંત્રથી આ વસ્તુ મળે આ મંત્રથી મળે આ સાધનાથી મને આ મળે એકદમ. એમાં એવું હતું આ પુસ્તક થી વાંચીએ તો પુસ્તક તો આ કલ્યાણ વાંચીએ તો એમ થાય. થાય एकदम ગીતાજી વાંચીએ રામાયણ વાંચીએ તો આપણું કલ્યાણ થાય એમ એટલે હવે આપણે સમજાણું આ તમારું સાંભળ્યા પછી કે આ તો જુદું છે આપણે તો અટાણ સુધી ભટક્યા क्या बोले अभी? તત્વજ્ઞાની મહાપુરુષ है ना हाँ 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 वो हाँ आपका तत्व ज्ञान सुन के उसका हाँ। हम आत्मज्ञान जैसा हुआ हाँ हाँ, समझ में आ गया। समझ में आया समझ में आया हाँ भटकाव हट गया। ये प्रत्यक्ष ज्ञान ऐसा हाँ, है, ભટકતા અટકી ગયા ये प्रत्यक्ष ज्ञान ऐसा है कि अगर आपने एक बार आपने सुन लिया और समझ लिए तो आपको करने के लिए विवश कर देगा। हाँ क्या? मजबूर कर देगा सही बात है हाँ तो वो भाई वही वो सही बात वही है कुछ भी वो है लेकिन जो आपने बोला वो रियल में रियलिटी में એટલે સાચું કરવું જ પડે હા સાચું करना ही पड़ेगा, आप बच नहीं पाओगे, क्योंकि आपका मूल स्व वही है, स्व तक जाओ। स्वभाव वही है सात्विक, हाँ साथ ये शरीर का स्वभाव है सात्विक तामसी राजसी, लेकिन मानव शरीर में अगर आप आए हो तो मूल इसका स्वभाव है सात्विक। सात्विक સાત્વિક સ્વભાવ છે हाँ, दो गुण तो आपने दो में से चाहे एक राजसी या तामसी आपने मान के चक्कर में ग्रहण कर लिया। ग्रहण ले हाँ, ये तो लिया, से ले जम। लिया, सही हाँ, बात है। क्योंकि आपको लेकिन- स्वतंत्रता हाँ, दी गई थी। उसका त्याग करने का है हाँ और सात्विक का ये जरूर- प्रत्यक्ष ज्ञान एक बार समझ में आ गया तो ये त्याग करवा देगा। हाँ, 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 आप नहीं चाहोगे तो भी करवाएगा। ये ऐसा ज्ञान है, हाँ, ऐसा- आपको करना ही पड़ेगा, सही- क्योंकि अंतरात्मा आपको झकझोर देगी। सही- હમ आपको करना ही पड़ेगा। आप समझ रहे हैं, હા સમજ आपको करना ही पड़ेगा। અનુભવ નથી થતો ને આપણે કે હું કોણ હોય મેં કોણ હું
पता तो है आप कौन हो? हाँ। वही क्या का नहीं पता है बताओ? ये शरीर क्या है? शरीर शरीर है, हाँ। पांच तत्व से बना है। हम्म। ये बाल क्या है? बाल बाल है। अब इसके पीछे नहीं जा सकते क्या? ये बाल बाल है बस, अब इसके पीछे कहाँ जाओगे? हम्म। पेड़ है, बीज है, अब बीज के पीछे कहाँ जाओगे? हाँ, शरीर शरीर है ऐसे। भाई शरीर शरीर है, शरीर शरीर है। शरीर शरीर है आत्मा आत्मा है। बस। अब इसमें क्या खोजोगे? हम्म। आप आत्मा और शरीर को अलग करके हैं। हाँ आत्मा हाँ થાય ને કે મને એમ થાય મોક્ષ શું કહેવાય, શરીર શું કહેવાય, હું કોણ છું? वो कह रहा है केवी कि रीते आत्मा मरे मोक्ष। क्या है, वो तो मैं शरीर समझ क्या रहा हूँ है, उनकी बात। मोक्ष क्या है, जीव क्या है। शरीर शरीर है, કે હા आप आत्मा हो। इच्छा अपेक्षा में हो तो आप ग्रसित हो, जीव आत्मा हो गए हो तो इच्छा अपेक्षा से अपने आप को मुक्त करा लो। ईशा थी मुक्त था। हाँ, और मोक्ष, पाप पुण्य का पूरी तरह लेन देन खत्म करो, भोग लो, मोक्ष हो जाएगा। आप अपने घर पे चले जाओगे। क्या माया माया छूटी हो जाए, माया थी मुक्त मળી જાય એ મોક્ષ જ છે। બસ આપણે કોઈમાં માયા ન રહે। जब तक रसपान करोगे तब तक भटकते रहोगे। बस कहाँ होते रसपान भटकवानु करना છે। छोड़ दो ना, क्षणिक सुख के लिए व्याकुल हो, छोड़ दो रसपान। आप इस शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा रसपान कौन कर रहा है? आप कर रहे हो, और आपको पता है क्षणिक है, હા, ઈ એક ઘડીક ક્ષણિક है, क्षण क्षण वार છે ને लेकिन એનો। फिर भी तो लगे हो, हम्म। तो समझ के तो लगे हो। शरीर के द्वारा रसपान कौन कर रहा है? आप ही तो कर रहे हो। હાથ કરે. फिर આપણે સમજાઈ જાય તો આપણે છોડી દઈએ। છોડી દે. तो आपको तो पता है એટલે ઓટોમેટિક છૂટી જાય। कि मैं लोभी हूँ, लालची हूँ, नहीं पता है। હા બધી ખબર છે બરાબર છે। किससे पूछने जा रहे हो मैं कौन हूँ बताओ? आपको पता नहीं कि मैं बेईमान हूँ? હા બધી ખબર हाँ? છે બરાબર છે। वो भी हाँ? पता है, वो भी पता है कि हम मैं बेईमान हूँ के नहीं पता है सच्चा हूँ। तो किससे पूछने जा रहे हो? अच्छा बताओ। लेकिन इसमें से सच्चाई में जाने का है। तो बेईमानी छोड़ दो, आपके हाथ એવું માની में। લીધું કે એમ કરતા કરતા જો કે તમે રસ્તો બતાવો ને તો બીજું મળી જાય તો એમ हाँ, मंत्र तो बापू आपसे ने। અમુક એવું માની લીધું। तो दे तो दिया ईमानदारी, ये पहले लिखा तो है ईमानदारी मुक्ति है, इस मंत्र को पकड़ लो। मंत्र तो नहीं देने वाले, ईमानदारी मुक्ति। तो यही तो मंत्र है। अब कौन सा मंत्र लोगे? मंत्र है, હા, ये महामंत्र है। महामंत्र है, इसको पकड़ लो। हर मंत्र के द्वारा यही तो पहुंचना चाहते हो। हाँ हर मंत्र के द्वारा यही पहुंचना चाहते हो ना? हाँ बस बस। हाँ, બેઈમાની કરો એટલે બંધન છે. એ તો કીધું ને કે તમારે આ વાતો સાંભળીને ઘણો જીવનમાં ઉતરી ગયું। ईमानदारी આ सत्कर, મંત્ર હાસો है કે આપણા જીવનમાં આપણે ઈમાનદારીથી જીવવાનું। बस ईमानदारी और सत्कर, बस બેઈમાની खत्म। છોડી દેવાની। बस ने जो અત્યાર સુધી જે થયું ઈ, પણ अब तक से अब હા अब से સમજણા चालू પછી करो આપણે ना। हाँ, બદલી જવું જોઈએ। अब तो आप जागा, अब अपनी भाषा में गुजराती में कहें जागा त्याથી सवार। हाँ, वो जब से आप परिचय में आया तब से आप एकदम एकदम। अंगीकार करो। जब से समझ में हाँ, आया समझ तब से में करो, आया, हाँ, तब से करो। सीखा लो कि बस आज से मैं कोई झूठ नहीं करना है, झूठ बस। बोलने वाला नहीं है, झूठ करने वाला नहीं है। बस अपने आप से बस इतना पूछो कि मैं ईमानदार हूँ कि बेईमान, हाँ बस। जवाब मिल जाएगा। પોતાને પૂછો। ईमानदार हो गए, बस बात खत्म, हाँ, मुक्ति मिल गई। क्या मुक्ति? મુક્તિ મળી ગઈ। तुरंत। अगर आपको जवाब मिल गया, हम्म। अपने आप से पूछो कि मैं ईमानदार हूँ कि बेईमान। अगर आपको पूरी तरह जवाब मिल जाए आंतरिक हाँ कि आप ईमानदार हो, तो हाँ। समझ लेना मुक्ति मिल गई, એટલે મુક્તિ જ છે નહીં। हो गई मुक्ति। अब मोक्ष की यात्रा शुरुआत। क्या? મોક્ષ की। अब मोक्ष की यात्रा शुरुआत। सही बात है। आगे का बंधन बंधना बंद, कोई बंधन नहीं चाहिए, कोई बंधन। सीधा रास्ता है। सीधा रास्ता सीधा है। बापू आप यहाँ ही रहते, गांव के जाते नहीं? जब से 12 साल के ऊपर घूमा, और जब से कुटिया बनाया 16 मई से, हाँ जी, और कभी कुटिया बनाया नहीं था 12 साल में, कभी ये साधकों के लिए बनाया। हाँ तो जब से ये बनाया हूँ अभी तक कहीं गया नहीं। यहाँ का व्यवस्था हो जाएगा हाँ, तब भाव है आगे जाने का, हाँ। घूम के सत्संग करूंगा। गुजरात में अगर
हर जगह करूंगा। जैसे जाता रहूंगा, लाइव सत्संग होगा, उसमें लिख देंगे कि आज यहाँ पे सत्संग हो रहा है, अगर कोई आसपास है तो आ जाएगा, लाइव में बताते जाएंगे। अब यहाँ की व्यवस्था पूरी तरह साधकों के लिए कर लूं कि कितने भी साधक आए उन्हें रहने की कोई तकलीफ तो ना हो ना, ये तो मेरी जवाबदारी है ना। अब आप यहाँ पे आए तो आपको व्यवस्था देना ये मेरी जवाबदारी है। हाँ? પેલા 12 વર્ષ બાપુ તમે સાધના બાર पूरा 12 वर्ष घूमता रहा। હા વિડિયો જોયેલો છે માટે हाँ 12 पूरा વર્ષ घूमता रहा। પછી અહીં જગ્યા ઉપર અમે हाँ ये साधकों के लिए कुटिया का निर्माण किया कि कोई भी साधक आके यहाँ पे आजीवन, एक दिन से लेके आजीवन कोई भी साधना कर सकता है साधक। हाँ બાપુ કાયમી એમાં બોલે કોઈની પર સાધના आप કરવી शिष्य नहीं તો बनाते, नहीं, शिष्य नहीं अरे आप सीधा महागुरु बनो, शिष्य की क्या जरूरत है। नहीं देखा हमने आपकी भाषा। मैं कह रहा हूँ शिष्य बना के भी वही देना है क्या, ઈ જ દેવાનું तो ये છે सीधा ले लो ना। हाँ? सही बात। और गुरु शिष्य का रिश्ता तो आत्मिक होता है ना। दत्तात्रेय भगवान ने पशु पक्षियों जानवर मानव को, कितने लोगों को, हाँ ठीक है, पक्षियों तक को, गुरु बनाया था, चोर को, बेस्या तक को गुरु वो बहुत गुरु बनाया था। बनाया ना। 24 गुरु माना, बनाया एक भी नहीं। हाँ, तो आप ज्ञान लो ना। माना उसको, मान लिया, बनाया नहीं, माना, बनाया नहीं, हाँ समझ गए। हाँ, ठीक है। तो शिष्य गुरु का रिश्ता आत्मिक होना चाहिए। हाँ, जी, जी। जरूरी है कि बाहर का बंधन ही बंधे, આત્મિક હોવા आत्मिक भी तो हुआ जा सकता है। क्योंकि उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि कलयुग में दीक्षा के नाम पे पूरी तरह लोग एक दूसरे को भटकाएंगे। पहले लोग दीक्षा देते थे तो कई साल तक उसकी परीक्षा लेते थे, હા जो परीक्षा में पास होता था उसे दीक्षा देते थे। દીક્ષા આપે अब तो आप गए और तुरंत माला कंठी लो, नहीं तो आप कहीं और चले गए, उससे ले लिए तो बात समझ रहे हैं। બીજા પર ફરી જાય फिर एक अगर आपने शिष्य बनाया, उसका आत्मिक कल्याण करने की क्षमता नहीं है तो 100 गौ हत्या का पाप लगता है। कितना? हाँ, सो गए। फिर शिष्य तो अबोध है ना, वो तो भटका हुआ है, आपकी जवाबदारी है। उसका हाँ। उसका पाप भी हम गुरु को भोगना पड़ेगा, गुरु को भोगना। गुरु को भोगना पड़ेगा। तो सीधा ज्ञान लो और आगे बढ़ो। हाँ, क्या? બાપુ ગમે એ હોય સીધું એને જે છે એ આપી જ દઈએ हाँ, हाँ, એની જે 12 વર્ષ हाँ, तपस्या। તકલીફ ભોગવી અને 12 વર્ષ એમાં એલું કરે ને જે મેળવ્યું हाँ, એ આપણે સીધું આપી દઈએ તો बस लो, इसका उपयोग करो। આપણે તો ભટકવું નથી પડ્યું ને नहीं, તો સમજાઈ જાય તો એની 12 વર્ષ જે સાધના કરીને આમાં જ્યારે બાજુ ગયા દુઃખ ભોગ્યું ને હવે એ આપણે સીધું કરી દીધું તો આપણે સમજાઈ જાય તો આપણે ત્યાં તો એ ગુરુ શિષ્ય બે સીધો જ રસ્તો બતાવે, કોઈ આપણે ભરમાવતા નથી કે કોઈ ભટકાવતા નથી કે ભાઈ બેઈમાની છોડી દો, ઈમાનદારી અપનાવી લ્યો। એ તો આપણે સમજાય ને, એમાં આપણે સમજાય પણ ને ભાઈ। હવે ધ્રાર કરવું હોય તો એક જુદી વાત છે, એ રસ્તો તો આપણે एकदम સમજાય। साफ सुथरी सीधी बात है, हाँ। और लेके निकल लो, हाँ, खत्म। ईमानदारी और सत्कर्म आपको शुद्धता तक लेके जाएगी। बस હા એ જ ને પોસાડી દઈએ। बस તમારા બધું બની જાય એટલે પાછું મારે हाँ, ये बन जाएगा जब लग जाएगा कि नहीं अब साधक को कोई यहाँ कमी नहीं होगी, हाँ, तो बाहर सत्संग करेंगे, यहाँ भी एक लगा देंगे, वहाँ सत्संग होगा तो यहाँ भी चलेगा लाइव। હા लाइव સંભળાય। हाँ यहाँ भी, और वहाँ से भी चलता रहेगा। गांव गांव जाके जितना हो सकता है भारत, नेपाल, कश्मीर, विश्व में सत्संग करेंगे। यहाँ भी आते जाते रहेंगे, वहाँ भी ऐसे ऐसे करना है, बाहर भी नहीं, यहाँ भी इस ज्ञान को, प्रत्यक्ष ज्ञान को फैलाना है हाँ, हाँ, जितना हो सकता है। हाँ, ज्ञान तो हाँ। जितना बांटे है उतना अच्छा है, वो ज्ञान दान बोलते हैं। हाँ। 3 सेवा होती है, धन सेवा, तन सेवा, ज्ञान सेवा, लेकिन वो अपनी होनी चाहिए। हाँ, खुद होता का- अब कोई गिर गया तो ये मत कहो तुम उठा दो, तो तुमने कहाँ किया। अब आप किसी का किताब का लेके या किसी का प्रवचन बोल रहे हो या कथा बोल रहे हो तो वो ज्ञान नहीं है, वो दूसरे का है। वो लेके उस स्थिति पे पहुंच के बोलो ना। हाँ, જ્યાં પોસ્યા પછી બોલો। हाँ, तब बोलने का अधिकार है। હું ત્યાં પોસ્યો નથી ને બીજાને नहीं, રસ્તો कोई બતાવું मतलब नहीं તો है। એનો મતલબ નથી। विद्यार्थी
अगर पढ़ाना चाहता है तो शिक्षक की स्थिति पे आके पढ़ाए, हाँ तब समाज का कल्याण होगा। नका तो हूँ એને કલ્યાણ થાય अब वो गाइड लेके पढ़ाए तो थोड़ी न कल्याण होगा। हाँ? તો નો કલ્યાણ હોगा बराबर છે। गाइड में भी तो वही उत्तर रहता है, लेकिन शिक्षक के पास तरीका होता है। तो ज्ञान देने का अधिकारी वही है जो आत्मज्ञान तक पहुंच गया हो, હા પોતીને नहीं तो ज्ञान देने का अधिकारी नहीं है। ના પોતીને પોષો હોય પછી બીજાને हाँ, दूसरे को दे सकता है। हाँ, जब वो बीजाने खुद दे पहुंच गया सत्य तक, तब તઈ બીજાને દે હગે। तभी सत्य तक का मार्ग बता पाएगा, नहीं तो नहीं बता पाएगा। હા મને ખબર નથી તો બીજાને તો કેમ બતાવી શકું? वही रटी रटाई बात बताओगे। હા બીજાનું સાંભળ્યું શીખવું કહું તો એમાં તો મને फायदो નથી ને સાંભળવા વાળાને फायदो નથી। आप भी भटक गए, उसको भी भटका હા दिए। બેયને ભટકવાનું જ રહીએ। बस वो ज्ञान लटक ये दिल में आते भी नहीं अगर किसी का वही तो। बना बनाया हो ना। और जो आप तो बोलते हैं वो खुद लग जाता है, હા तीर की तरह लगता है। ये पूरा प्रत्यक्ष ज्ञान है। प्रत्यक्ष हमने हमको तो सुनने का मतलब हाँ आपको बदलना है। अगर मुझे भूल से भी तो आपने सुन लिया, हाँ फूल से सही बात। अगर मुझे आपने भूल से भी सुन लिया, હા तोय बदलવું आपको बदलना पड़ेगा। आपके पास रास्ता नहीं रहेगा। બીજો રસ્તો જ નથી। हाँ એ રસ્તો એ એક જ છે। खींच के इधर आया ये 700-800 मेरा 350 बड़ोड़ा में मेरा मैं હું પોરબંદર નો પોરબંદર તો સાંભળેલું છે જોયેલું નહીં ગુજરાત में हाँ हाँ છેલ્લું દરિયા કાંઠે ગાંધી બાપू का गांव है। सुदामा સુદામાપુરી કહે ને और ये भाई राजकोट का है, ये अहमदाबाद का है। તો કદીની ઈચ્છા થઈ હતી કે આમાં તો કાયમી તમારું સાંભળું અછૂટ જે નવીરા બેઠા હોય તો હું ચાલુ કરીને બેઠ પણ એવી ઈચ્છા હતી કે હરુભરું એક ફર દર્શન કરવા ને મળવું। और कोई प्रश्न है? बस। और कोई प्रश्न है तो बोलना। હવે જે તમારે કઈ પણ હમણે પહેર્યું હોય ને એમ પહેર્યો પ્રશ્ન તો કર્યા પૂરતું નથી। आपको जो देना है वो दे दो, वो बोले आपको जो बस मेरे पास तो आपने जो हाँ। मेरे पास मेरे जीवन में ईमानदारी है और हाँ, सत्कर्म, यही है। जिसको लेना है ले ले। બરોબર કે આમ તો જો બાપુ તમારો વિડીયો હું કેટલાય ટાઈમ થયું જોવું એટલે જે તમે બોલો એ સમજાય। मेरे पास यही है, हाँ। ईमानदारी और सत्कर्म। जो बापू ये दिया वो हम उसके ऊपर आया। गौर करेंगे आएगा। तो उसका उसको भी अच्छा लगेगा। અને કે मेरा ज्ञान तो प्रत्यक्ष आया है, मतलब और किसी भी मार्ग से जाओ, आना यही है। हाँ यही ज्ञान है। क्या घुमा फिरा को आपको यहीं पे आना पड़ेगा। हाँ, चाहे कितनी भी साधना कर लो, कुछ भी कर लो, आपको आना ईमानदारी सत्कर्म में। આવવું પડશે। हाँ, ईमान तो सीधा चले आओ। किधर भी करो। मेरे अंदर પણ ઈ वस्तु જ ઘૂમતી હતી हाँ। તો આ તમારું આ સાંભળ્યા પછી મને થઈ ગયું કે રેડી જ છે, મારો રસ્તો સહી છે। एकदम। साधक के हिसाब से होता होगा ना। हाँ, सब साधक के लिए ही बनाया जा रहा है। हाँ नहीं देने वाले भी साधक गुरु ऊपर सब परमात्मा का कार्य है, वो जाने, हाँ એના કામ જાણે। वो जाने, वो जाने। आपके ये कुछ फारे बारे नहीं करते, ये पता है मुझे। हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। हमने बोल दिया, हाँ हो तो भी ठीक, नहीं हो तो भी ठीक। हाँ क्या? वही- बात समझ रहे हैं? हाँ, सही है। થઈ બની જાય તો ભલે ન બને તો ભલે हाँ, થાય તો ઠીક ને ન જવાનું થાય છે, તો ઠીક। સેવા બી કરવાની છે, કરવાની છે. દેવાનું છે, બરોબર? हमने बोल दिया, हो तो भी ठीक, नहीं हो तो भी ठीक। समझ रहे हैं? और कोई प्रश्न है? और कोई प्रश्न है? કોઈ પ્રશ્ન પ્રશ્ન હોય તો પૂછો। ठीक है, मात नर्मदे हर।